गरीब ससुराल में बिरयानी लाई दो अमीर सहेलियां। श्रेया, केली और ईशा तीनों बचपन की पक्की सहेलियां थीं। उन्होंने एक साथ एक ही स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की थी और अब तीनों ही सहेलियों की शादी होने वाली थी। बरसात के दिन थे और तीनों सहेलियां एक पार्क में बैठी हुई बातें कर रही थी। यार देखना कितना प्यारा मौसम हो रहा है। सही कहा, ऐसे में मेरा मन तो बिरयानी खाने को कर रहा है। मेरा भी। बारिश का हल्का हल्का झरना और ऐसे में गर्मा गर्म बिरयानी, वाह। तो चलो फिर देर किस बात की, चलते हैं बिरयानी खाने। फिर आज के बाद कभी ये दिन आए ना आए। हाँ यार, वैसे भी अभी कुछ दिन बाद हम तीनों की ही शादियां हो जाएंगी, फिर ये दिन कहाँ। चुप करो तुम दोनों, हम हमेशा ऐसे ही दोस्त रहेंगे, चाहे हमारी शादियां ही क्यों ना हो जाएं। बोलो प्रॉमिस। प्रॉमिस, पक्का वाला। केली ने ईशा और श्रेया को अपनी गाड़ी में बैठा लिया और बरसात के मौसम में वो अपनी पसंद के रेस्टोरेंट पहुंच गई, जहां पर उन्होंने बिरयानी ऑर्डर कर दी। कुछ ही देर बाद उनका ऑर्डर आ गया और तीनों सहेलियों ने बरसात का मजा लेते हुए उस बिरयानी को खाना शुरू किया। वाह। केली और ईशा तो उसे आराम से ही खा रही थी, लेकिन श्रेया अपनी प्लेट को जल्दी से चट कर गई। यार क्या मजेदार बिरयानी थी। लगता है कि तुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। और नहीं तो क्या, चल तू एक प्लेट मेरी तरफ से भी खा ले। ईशा ने श्रेया के लिए एक प्लेट बिरयानी और ऑर्डर कर दी। कुछ ही मिनटों में श्रेया उसे भी चट कर गई। श्रेया गरीब लड़की थी और उसे ये सब कुछ खाने को नहीं मिलता था, बस उसकी सहेलियां ही उसे कुछ अच्छी चीजें खिला देती थी। श्रेया का बाप मजदूरी करता था और उसी से अपने घर परिवार का पेट पालता था। श्रेया की दोस्त उसकी घर की आर्थिक स्थिति को अच्छे से समझती थी, इसीलिए वो उसे आए दिन नई नई चीजें खिलाती पिलाती रहती थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे और देखते ही देखते तीनों सहेलियों की शादी हो गई। जहाँ केली और ईशा को अमीर ससुराल मिला था, तो वहीं श्रेया की शादी अपने मायके की तरह ही गरीब घर में हुई थी। सासू माँ, आज खाने में क्या बनेगा? बहू, आज सिर्फ रोटियां बना ले। गौरव की तनख्वाह मिलने में अभी एक दिन बाकी है और सारे पैसे खत्म हो गए हैं, तो आज हम लोग प्याज और नमक से ही काम चला लेंगे। जी माँ जी। श्रेया ने मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां बनाई और रूखा सूखा खाकर ही अपना और अपने परिवार का पेट भर लिया। मुझे माफ कर दो श्रेया, मैं तुम्हें अच्छा खाना भी नहीं खिला सकता हूँ। परेशान मत हो जी, आप मेहनत करते तो हो। अभी भगवान ने ही हमारा हाथ नहीं पकड़ा है। देखना, जिस दिन भी भगवान की हम पर कृपा होगी, हमारे दिन बदल जाएंगे। तुम कितनी अच्छी हो श्रेया, सच में। श्रेया अपने ससुराल के हालातों को अच्छे से समझती थी, इसीलिए वो कभी भी अपने पति से भी किसी चीज की फरमाइश नहीं करती थी। इसी तरह से दिन बीत रहे थे और देखते ही देखते बरसातों के दिन लग गए। एक दिन आसमान में हल्की हल्की काली घटा छाई हुई थी, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। ऐसे में श्रेया अपने घर की खिड़की पर बैठे अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी। ओ यार, क्या मौसम है। ऐसे में गर्मा गर्म, नरम नरम, सोच कर ही मुंह में पानी आ गया। चलो यार, बिरयानी खाने चलते हैं। बिरयानी तो खाएंगे, लेकिन तेरे पैसों की। बोल मंजूर? अब क्या किया जा सकता है, तो चलो फिर चलते, देरी किस बात की। तीनों सहेलियां गाड़ी में बैठकर बिरयानी खाने पहुंच गई। जिस बरसात के मौसम में लोगों का पकौड़े खाने का मन होता है, उस बरसात में उन्हें बिरयानी याद आती थी। उन तीनों ने भरपेट बिरयानी खाई और फिर वो वापस लौट आई। श्रेया खिड़की पर खड़ी बरसात को देखते हुए अपने पिछले दिन याद कर रही थी। उसका बिरयानी खाने का मन हो रहा था, लेकिन उसके ससुराल वाले बिरयानी के चावल भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसीलिए उसने मन ही मन में उस मन को मार दिया। अरे बहू, गौरव को खाना दे दे। आई माँ जी। श्रेया खाना बनाने चली गई तो वहीं दूसरी तरफ, सुनिए जी, कितना अच्छा मौसम है, मेरा मन तो बिरयानी खाने का हो रहा है। अच्छा ऐसी बात है, तो चलो चलते हैं। केली का पति उसे उसी रेस्टोरेंट में ले गया जहां वो तीनों सहेलियां जाया करती थी। वहां जाकर केली को श्रेया और ईशा की याद आने लगी। क्या हुआ केली, किस सोच में गुम हो गई? कुछ नहीं जी, वो शादी के पहले मैं और मेरी सहेलियां इसी रेस्टोरेंट में बिरयानी खाने आया करते थे। यहाँ आकर मुझे उन दोनों की ही याद आ गई। तो तुम चाहो तो अपनी सहेलियों के साथ अभी भी यहाँ आ सकती हो।
क्या ऐसा हो सकता है जी? हमें अपने दोस्तों के साथ भी समय बिताना चाहिए। आप सही कहते हो। शादी हो गई तो क्या, हम तीनों अभी भी अच्छे दोस्त हैं। केली के मन में अपने पति की बातें सुनकर एक बात आई और घर जाकर उसने ईशा को फोन लगाया। सुन ईशा, मैं सोच रही थी कि केली ने उसे अपना पूरा प्लान बताया। ईशा को भी उसका प्लान काफी पसंद आया। दैट्स ग्रेट, मैं चलने को तैयार हूँ। तो कल किस टाइम चलना है? जल्दी ही चलेंगे। अगले दिन केली और ईशा श्रेया के घर उसे बिना बताए पहुंच गए। श्रेया उस समय घर पर नहीं थी। अरे, आप दोनों कौन हो? नमस्ते आंटी, क्या यहाँ श्रेया रहती है? हाँ, रहती तो है, लेकिन वो अभी घर पर नहीं है। आप लोग कौन? हम उसकी सहेलियां हैं, केली और ईशा। ओह अच्छा, श्रेया तुम्हारी काफी बात करती है। आओ आओ बेटा, अंदर आओ। सुरेखा ने उन्हें अंदर बुला लिया। बेटा तुम बैठो, बहू अभी आती ही होगी, तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। ईशा और केली के कुछ देर के इंतजार के बाद आखिरकार श्रेया बाहर से लौट आई। सुरेखा ने उसे कुछ नहीं बताया। वो अपने माथे का पसीना साफ करती हुई कमरे में जा ही रही थी कि तभी अपनी बचपन की सहेलियों को देखकर वो हैरान रह गई। सरप्राइज! कैसा लगा? तुम दोनों कब आई? अभी कुछ देर पहले मैडम। तीनों सहेलियां एक दूसरे के गले लग गई। सुरेखा चाय नाश्ता ले आई और तीनों सहेलियों ने जी भरकर बातें की। क्या सुहाना मौसम है, क्या इससे कुछ याद नहीं आता? आता है, लेकिन अब वो दिन कहाँ? ऐसा नहीं है। चलो आज भी वही दिन जीते हैं, हमारे पास कुछ है। ईशा ने अपने थैले से एक बड़ी पिन्नी निकाली। इसमें क्या है? खोल कर देख। श्रेया ने जैसे ही उसे खोला वो उसकी खुशबू में ही खो गई। ये तो उस बैग के अंदर बिरयानी थी। चलो दोस्तों, पुरानी यादें ताजा करते हैं। श्रेया ने उस बिरयानी को प्लेटों में परोसा और अपनी सास को भी खाने को दिया। श्रेया और उसकी सहेलियों ने एक साथ भर पेट बिरयानी खाई। ये जिंदगी के सबसे हसीन पल हैं। छोटी सी खुशी सभी के चेहरों पर बड़ी मुस्कुराहटें ले आई थी। उन तीनों ने खूब बातें करते हुए बिरयानी खाई और अपने पुराने दिनों को याद किया। इंसान को छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढनी चाहिए, क्योंकि छोटी चीजें भी दिल को खुश कर जाती हैं। आधी रात का समय होता है, घर के सभी लोग सो रहे होते हैं। तभी अचानक से रागिनी की नींद खुल जाती है और वो नींद में चलते हुए रसोई में आ जाती है। रागिनी नींद में होने के बाद भी फ्रिज से बिरयानी निकालती है और उसे गैस पर रखकर गर्म करने लगती है। बिरयानी गर्म होने के बाद वो गर्मा गर्म बिरयानी रसोई में ही खड़े होकर खाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ लता की नींद खुल जाती है। अरे, ये बिरयानी की खुशबू कहाँ से आ रही है? इतनी रात में कौन बिरयानी खा रहा है, जरा देखूं तो जाकर। लता जैसे ही बिरयानी की खुशबू सूंघते हुए रसोई में आती है, वह अपनी बेटी को नींद में बिरयानी खाते हुए देखती है, जिसके चलते वो पानी लेकर पानी की कुछ बूंदें अपनी बेटी के मुंह पर डालती हैं। अरे ये क्या माँ, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? यही तो मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ कि ये सब क्या चल रहा है? नींद में भी तुझे बिरयानी ही दिखाई देती है। अरे माँ, मुझे तो पता भी नहीं चला कि मैं बिरयानी खाने के लिए यहाँ पर आ गई। रागिनी को बिरयानी इतनी पसंद थी कि उसे हर रोज बिरयानी चाहिए होती थी, कभी घर में तो कभी घर के बाहर। एक दिन उसकी सहेली उससे पूछती है, तुझे तो हर रोज बिरयानी खानी होती है, अभी भी तू बिरयानी ही खा रही है, तेरा बिरयानी खाकर मन नहीं भरता? नहीं बहन, आई लव बिरयानी, और बिरयानी के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तेरी इस बात से मुझे एक बात याद आ गई। कॉलेज में बड़ा ही हैंडसम लड़का आया है, सभी लड़कियां उसके पीछे पागल हैं। मैं तुझे एक डेयर देती हूँ, अगर तूने उस लड़के को पटा लिया तो मैं तुझे अपने पैसों से 2 प्लेट बिरयानी की खिलाऊंगी, और वो भी सबसे फेमस दुकान से। ये सुनते ही रागिनी के मन में लालच आ जाता है और वह कॉलेज के सबसे हैंडसम लड़के को पटा लेती है। लेकिन देखते ही देखते रागिनी को उससे प्यार हो जाता है। देखो, मैं झूठ नहीं बोलना चाहती, लेकिन तुम्हें पटाने के लिए मैंने एक शर्त जीती है। लेकिन अब मुझे तुमसे बहुत प्यार भी हो गया है। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों ऐसे ही एक रिश्ते में रहें। अगर ऐसी बात है तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेज में ये शर्त वगैरह तो होती ही रहती है, और फिर तुम शर्त जीत गई, मुबारक हो तुम्हें। तरुण गुस्सा होने की जगह रागिनी को बहुत सॉफ्टली प्यार से समझाता है।
उसके बाद रागिनी और वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। अब तरुण रागिनी से शादी करना चाहता था, लेकिन इस बात से तरुण भी अनजान था कि रागिनी नॉनवेज खाने वाली लड़की है। वही रागिनी भी इस बात से अनजान थी कि तरुण एक वेजिटेरियन लड़का है। इसी दौरान वह दोनों एक दूसरे के घर वालों से शादी की बात भी कर लेते हैं। अच्छा, हम दोनों की शादी होने वाली है। मैंने तो सोचा है कि अपनी शादी में मैं बिरयानी के हर एक आइटम बनवाऊंगी, जैसे दम बिरयानी, अचारी बिरयानी, शाही बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी। हे भगवान, शिव 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 शिव, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे क्या तुम नॉनवेज खाने वाली लड़की हो? मुझे तो पता ही नहीं था। क्या तुम्हें पता है कि हम लोग ब्राह्मण हैं और हम लोग नॉनवेज नहीं खाते? ये सुनते ही रागिनी हैरान रह जाती है, क्योंकि वह तरुण से बहुत प्यार करती थी और तरुण का पूरा परिवार बिरयानी तो बहुत दूर की बात रही, चिकन का नाम सुनना भी पसंद नहीं करता था और उनका चिकन से ताल्लुकात भी नहीं था, जिसके चलते वह अपने मन ही मन सोचती है, हे भगवान, ये तो भैंस की आंख हो गई। अब मुझे पूरी जिंदगी भर बिरयानी का बलिदान देना होगा। अब मैं क्या करूं? यहाँ रागिनी इतनी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि वह तरुण से शादी करने के लिए झूठ बोल देती है। वह अपनी शादी में बिरयानी भी नहीं बनवाती, लेकिन शादी के बाद उससे बिल्कुल भी रहा नहीं जाता और वो एक दिन परेशान होकर रात के समय खुद से बातें करते हुए कहती है, मेरी शादी को पूरे 4 दिन हो गए और 4 दिन से मैंने एक बार भी बिरयानी नहीं खाई। अब तो मुझसे जरा भी नहीं रहा जा रहा। मुझे अपने लिए बिरयानी ऑर्डर करनी ही होगी, वरना मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। रागिनी को बिरयानी इतनी पसंद थी कि वह रात के समय बिरयानी ऑर्डर करके चुपचाप सबसे छुपकर बिरयानी खा रही होती है और बिरयानी के डब्बे को डस्टबिन में छुपाकर फेंक देती है। अगले दिन उसकी सास सावित्री पूरे घर में गंगा जल छिड़ककर उसका शुद्धिकरण कर रही होती है। क्या हुआ माँ जी, आप सुबह सुबह गंगा जल छिड़ककर पूरे घर का शुद्धिकरण काहे कर रही हो? अरे बाबा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, कल रात से ही पूरे घर में मीट मांस की महक उड़ी हुई है। लगता है कोई आस पड़ोस में किसी ने बनाया होगा। सावित्री ऐसा कहकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद रागिनी सोच में पड़ जाती है, लेकिन तभी उसे बिरयानी खाने का मन होता है और वह जरा भी सब्र नहीं कर पाती। डिलीवरी बॉय मेरी बिरयानी लेकर आता ही होगा। हे भगवान, बस माँ जी को आप उनके कमरे में ही रखना। रागिनी दरवाजे पर खड़ी होकर बिरयानी वाले का इंतजार कर रही होती है, लेकिन तभी वहां सावित्री आती है और उसे कुछ काम बता देती है। अरे बहू, तू यहाँ पर है। मैंने ऊपर कपड़े सुखाए हैं, जाओ तुम उन सारे कपड़ों को उतार कर लेकर आओ। अपनी सास को अपने सामने देख रागिनी बहुत ज्यादा डर जाती है और वह चुपचाप छत पर जाकर कपड़े उतारना शुरू कर देती है, लेकिन तभी वहां पर डिलीवरी बॉय आ जाता है। सावित्री उससे बिरयानी लेने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहां पर तरुण आ जाता है और डिलीवरी बॉय से बिरयानी ले लेता है। अरे माँ, ये तो रागिनी का कुछ सामान है, मुझे पता है, मैं उसके कमरे में ही रख देता हूँ। तरुण बिरयानी लेकर अपने कमरे में आ जाता है, जहाँ थोड़ी देर बाद रागिनी भी आ जाती है। तभी तरुण रागिनी से पूछता है, ये सब क्या चल रहा है? तुम इस घर में बिरयानी खा रही हो? तुम्हें पता है, जब से तुम बिरयानी खा रही हो तब से ही इस घर में कुछ न कुछ हो रहा है। कल पिताजी की तबीयत खराब हो गई, उससे पहले हमारी घर की तुलसी सूख गई और आज मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा है। ये सब तुम्हारी बिरयानी खाने की वजह से ही हुआ है। वो तो शुक्र है माँ को पता नहीं चला। तभी सावित्री सारी बातें सुनकर कमरे के अंदर आती है और कहती है, हे परमेश्वर, ये सब क्या सुन लिया मैंने। हमारी बहू नॉनवेज खाती है और मुझे इसके बारे में जरा भी पता नहीं। अरे बहू, तूने ऐसा क्यों किया? ये देख, मैं सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी, अचानक से मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। मुझे चोट भी लग गई। सब तेरे बिरयानी खाने की वजह से हो रहा है। देख बहू, तू इस घर की बहू है, इसलिए हम तुझे इस घर से निकाल नहीं सकते। इसलिए मैं तुझसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि तू बिरयानी खाना आज से ही छोड़ दे। ठीक है माँ जी, मैं आज के बाद बिरयानी कभी नहीं खाऊंगी, ये मेरा आपसे वादा है। इधर रागिनी सबसे वादा कर देती है, तो उधर रात होते ही उसे जरा भी नहीं रहा जाता और वह बिरयानी ऑर्डर करके सभी से छुपकर ऐसे ही खाने लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे उसका रोजाना का हो जाता है और वह रोज रोज बिरयानी ऑर्डर करके सभी से छुपकर बिरयानी खाती है, लेकिन ये चोरी भी उसकी पकड़ी जाती है। बहू, 10 दिन में इतने सारे बिरयानी के पैकेट कहाँ से आए? मैं सब जानती हूँ कि तू रोज रोज बिरयानी खा रही है।
देख बहू, मैं तेरे आखिरी बार हाथ जोड़ती हूँ, दोबारा बिरयानी कभी मत खाना। हर बार की तरह इस बार भी रागिनी बिरयानी खाने के लिए मना कर देती है, लेकिन अगले ही क्षण उसके पति का एक एक्सीडेंट हो जाता है। इस दौरान उसे बिरयानी खाने की वजह से पछतावा होता है। ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। आज के बाद मैं कभी भी बिरयानी को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। क्या पता मेरे बिरयानी छोड़ने पर हमारे साथ ऐसी कोई दुर्घटना ना हो। रागिनी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसकी सास और उसका पति दोनों ही खुश हो जाते हैं, जिसके बाद बिरयानी खाना रागिनी हमेशा के लिए छोड़ देती है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अचानक से फिर से सावित्री के साथ एक हादसा हो जाता है और इस बार रागिनी अपने पति और अपनी सास से कहती है, देखा माँ जी, जो होना होता है वो होकर ही रहता है, फिर चाहे इंसान बिरयानी खाए या ना खाए, ये तो ऊपर वाले का किया धरा है, वो जो करता है वही होता है, इससे किसी के खाने ना खाने का कोई तालमेल नहीं है। तरुण और सावित्री दोनों ही इस बात को अच्छे से समझ जाते हैं, जिसके बाद वह रागिनी को कभी भी बिरयानी खाने से मना नहीं करते। उस दिन के बाद से जब भी अब रागिनी को खाने का मन होता तो वो बाहर से बिरयानी खा लेती। ऐसे ही वह अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।